ये संक्षेप टाइनी हैबिट्स किताब के बारे में है। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। प्रेरणा, क्षमता और सही संकेतों की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, और ये भी कि कैसे भावनाएं आदतें बनाती हैं और आप अच्छी आदतों को कैसे बढ़ा सकते हैं और बुरी आदतों को कैसे सुलझा सकते हैं। बुक हिंदी पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में प्रस्तुत करें। कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि बड़े लक्ष्य बनाए बिना या कोई कड़ी मेहनत किए बिना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही जादू है। छोटी आदतों में इतनी ताकत होती है कि वे हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती हैं। हम सब सोचते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, बड़े बलिदान देने होंगे या अविश्वसनीय अनुशासन रखना होगा, लेकिन सच तो बिल्कुल इसके विपरीत है। असली ताकत उन छोटी छोटी आदतों में छिपी है जिन्हें हम हर दिन बिना ज्यादा सोचे या मेहनत किए करते हैं। जरा सोचिए, सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट की स्ट्रेचिंग या रात को सोने से पहले एक जर्नल में सिर्फ एक लाइन लिखना। इतने छोटे छोटे काम हमारे आत्मविश्वास, खुशी और अनुशासन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य है। आदतें तभी टिकती हैं जब वे हमारे दिल को छूती हैं, जब हम उनके साथ भावनाओं को जोड़ते हैं। अगर हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप मानसिक रूप से अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो आपका मन उस आदत को और भी मजबूती से पकड़ लेगा। यही न्यूरोसाइंस है, यही असली जादू। अब सोचिए, अगर आप अपने दिन में कुछ ऐसी छोटी आदतें जोड़ लें जो आपको अपने लक्ष्यों के 1 इंच भी करीब ले जाएं, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ये खेल इसके लायक है? इस किताब में हम ये जानेंगे कि कैसे छोटी आदतें आप में वो बदलाव ला सकती हैं जिसकी आप सालों से चाहत रखते आए हैं। अध्याय 1, छोटे बदलाव जो सब कुछ बदल देते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में सोचिए जहां आप बार बार हार मान लेते हैं। शायद ये सुबह जल्दी उठने के बारे में हो, रोज व्यायाम करने के बारे में, या शायद थोड़ी देर के लिए अपने फोन से दूर रहने के बारे में। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपने कितनी बार नई आदतें विकसित करने की कोशिश की है? कितनी बार आपने खुद से वादा किया है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों या दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया? यही दर्द है ना। हम सब अंदर से बदलना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन वे पुराने पैटर्न, वे पुरानी कमजोरियां हमें पीछे खींच लेती हैं और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि शायद हम कुछ भी बदलने के काबिल ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मोड़ है। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। जैसे धरती पर बहती हुई एक नदी एक बूंद से बनती है, वैसे ही हमारे अंदर का बदलाव भी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 पुशअप्स करना शुरू कर दें। ये सुनने में कितना छोटा लगता है। 2 पुशअप्स, ये तो एक बच्चा भी कर सकता है, लेकिन खेल यही है। ये 2 पुशअप्स आपके मन को एक संकेत भेजते हैं कि हाँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो व्यायाम करता है, और ये पहचान धीरे धीरे और मजबूत होने लगती है। कुछ हफ्तों के बाद आप स्वाभाविक रूप से 2 की बजाय 4, फिर 8, फिर 20 करने का मन करेंगे। एक दिन आप हैरान होंगे कि आपने जिम जाना, दौड़ना शुरू कर दिया, और ये सब कहां से शुरू हुआ? उन 2 पुशअप से। इसी तरह छोटी आदतें हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी आदतों की अदृश्य डोरियों को पकड़ लेती हैं। हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत होती है, लेकिन सच तो ये है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों के बिना संभव ही नहीं है। ये अध्याय एक वादे की तरह है, एक ऐसा वादा कि अगर आप छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो वे धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब कोई काम छोटा और आसान होता है तो उसे टालने की संभावना कम हो जाती है। मान लीजिए कि आप किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन आदत नहीं है। खुद से ये मत कहिए कि आप हर दिन 1 घंटा पढ़ेंगे। इसके बजाय सिर्फ ये कहिए कि आप हर दिन 1 पेज पढ़ेंगे।
एक पेज पढ़ने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप वो एक पेज पढ़ेंगे तो आपका मन अक्सर कहेगा कि चलो एक और पेज पढ़ लेते हैं। यही मनोविज्ञान है। हमारा मन गति पर काम करता है। जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन शुरू करने की बाधा छोटी आदतों से टूटती है। और फिर जब ये छोटी आदतें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस वर्जन में बदल गए हैं जो कभी सिर्फ आपके सपनों में था। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे बीज बोने के लिए तैयार हैं जो कल बड़े पेड़ बनेंगे? क्योंकि असली जादू यही है, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। अध्याय 2, प्रेरणा मिलान पर ध्यान केंद्रित करें। आपने कभी सोचा है कि कुछ दिनों में आपको अपने लक्ष्यों के लिए बहुत प्रेरणा महसूस होती है और दूसरे दिन आप आलसी और सुस्त हो जाते हैं, जैसे कोई बिल्कुल अलग व्यक्ति हो? यही प्रेरणा की सबसे बड़ी दुविधा है। ये आती है और जाती है और अक्सर हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मान लीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना है। पहले दिन आप पूरी ऊर्जा के साथ उठते हैं, जूते पहनते हैं और पार्क पहुंच जाते हैं। दूसरा दिन भी अच्छा जाता है क्योंकि उत्साह अभी भी बना हुआ है। लेकिन तीसरे दिन आपका मन आपको बहलाने लगता है कि आज मैं थका हुआ हूं, कल से जरूर करूंगा। और इससे पहले कि आपको पता चले, वो नई आदत जो इतनी सुंदर लग रही थी टूट जाती है। असल में प्रेरणा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कभी भी स्थिर नहीं रहती। ये एक लहर की तरह है जो कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे। और अगर आप अपने बदलावों को प्रेरणा पर छोड़ देंगे तो जान लीजिए कि वे बदलाव कभी भी स्थायी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात भी है। अगर आप अपनी आदतों को अपनी प्रेरणा के स्तर के अनुसार मिलाना सीख लें तो आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। सोचिए, जब प्रेरणा ज्यादा हो तो बड़े काम करें, जिम में ज्यादा वजन उठाएं, ज्यादा देर तक दौड़ें या कोई कठिन प्रोजेक्ट शुरू करें। लेकिन जब प्रेरणा कम हो तो खुद को दोष ना दें, बस उस मल के अनुसार अपने लक्ष्यों को छोटा कर लें। अगर आपका प्लान 30 मिनट दौड़ने का था तो 5 मिनट टहल लें। अगर आपको किसी किताब का पूरा अध्याय पढ़ना था तो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ लें। ये मत सोचिए कि इससे आपका अनुशासन कमजोर होगा। यही असल में वो तरीका है जो आपको निरंतर बनाता है। आपका मन सीखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकता नहीं हूं। और यही निरंतरता बाद में बड़े परिणाम लाती है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। जब आप आदतों को प्रेरणा के साथ मिलाते हैं तो अपराध बोध और निराशा भी कम हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, आप सोचते हैं कि आज आपको पूरा वर्कआउट करना है, लेकिन ऊर्जा कम है तो आप कुछ नहीं करते। फिर आप खुद को कोसते हैं और धीरे धीरे वो अपराध बोध आपको पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन अगर आप उस दिन सिर्फ 5 पुशअप्स भी कर लेते तो आपको फिर भी लगता कि हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। और ये छोटी छोटी जीतें आपके अंदर उस आग को जिंदा रखती हैं। सोचिए, क्या आप भी प्रेरणा पर निर्भर रहकर खुद को बार बार असफल होते देखना पसंद करते हैं, या आप अब अपनी आदतों को अपने आंतरिक उतार चढ़ाव के साथ सिंक करने के लिए तैयार हैं? असली खेल यहीं छिपा है। जब आप ये समझ जाते हैं कि प्रेरणा एक लहर है और आपको उस पर सर्फ करना है, तो आदतें विकसित करना मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार हो जाता है। तब आप अपराध बोध के बोझ से भी आजाद हो जाते हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा अपने लक्ष्यों के करीब रहता है। तो अगली बार जब आपकी प्रेरणा कम हो तो बस खुद से पूछें कि मैं इस ऊर्जा स्तर पर भी क्या कर सकता हूं, और फिर देखिए कि कैसे आपके छोटे छोटे कदम एक दिन आपको वहां ले जाएंगे जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना ही देखा था। अध्याय 3, क्षमता। इसे आसान बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नई आदतें इतनी आसानी से कैसे विकसित कर लेते हैं, जबकि दूसरे बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल हो जाते हैं? जवाब है क्षमता, यानी किसी काम को करने की आसानी। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ प्रेरणा की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि अगर कोई काम आसान है तभी वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में टिकेगा। मान लीजिए कि आपको हर दिन जॉगिंग पर जाना है। अगर आपका पार्क आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है तो क्या आप हर दिन वहां जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही पार्क आपके घर के ठीक सामने है तो आप कम बहाने बनाने लगेंगे। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। जरा ध्यान दीजिए, आप दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये करना बहुत आसान है। बस एक टैप और स्क्रीन पर अनंत सामग्री उपलब्ध है। अब सोचिए कि अगर आपको इंस्टाग्राम खोलने के लिए 10 कदम उठाने पड़ते तो क्या आप उसे इतनी बार खोलते? नहीं, है ना?
यही मनोविज्ञान है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत आपकी जिंदगी में आसानी से आ जाए, तो उसे इतना सरल बना दें कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखें ताकि सोने से पहले उसे उठाना स्वाभाविक लगे। या अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हमेशा अपनी मेज पर एक बोतल रखें। आप देखेंगे कि बिना सोचे समझे आपका हाथ अपने आप उस बोतल की ओर जाएगा। हमारा मन प्रतिरोध को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे ही कोई काम जटिल या समय लेने वाला लगता है, हमारा दिमाग कहता है छोड़ो, कल कर लेंगे। इसीलिए आदतें विकसित करते समय अपने वातावरण को इस तरह से स्थापित करें कि वो आपकी मदद करे, आपके खिलाफ काम ना करे। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें अनुशासन की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी आदतों को बहुत मुश्किल बना देते हैं। सोचिए, आपको जिम जाने के लिए आधा घंटा यात्रा करनी है, अपने जूते ढूंढने हैं, फिर एक वर्कआउट प्लान तय करना है। ये सब करने के बाद मन स्वाभाविक रूप से कहेगा आज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वही वर्कआउट आपके घर पर एक चटाई बिछाकर शुरू हो जाता है या आपके पास एक तैयार एक्सरसाइज वीडियो है, तो आपके बहाने अपने आप कम हो जाएंगे। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपकी अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाएं कि आपको कोई विशेष प्रयास ही ना करना पड़े, तो क्या आप उन्हें हर दिन नहीं करेंगे? यही चाल है, अपने रास्ते से कठिनाइयों को हटा दें। हमारी आदत बनाने की यात्रा आसान हो सकती है अगर हम बस यह समझ जाएं कि क्षमता का स्तर बढ़ाने का मतलब है घर्षण को कम करना। घर्षण जितना कम होगा, आदत उतनी ही मजबूत होगी। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको अपनी आदतों पर दबाव नहीं डालना पड़ता, वे खुद ही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही कोई काम सरल हो जाता है, आपका मन उसे स्वाभाविक रूप से उठा लेता है। तो अब सोचिए कि आप अपनी कौन सी अच्छी आदत को थोड़ा आसान बनाकर उसे सहजता से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। क्योंकि जब कोई चीज आसान हो जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल और करना बहुत आसान हो जाता है। यही है क्षमता का असली जादू। अध्याय 4, संकेतों की शक्ति। सोचिए कि आपकी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको उनके लिए सही समय या सही संकेत नहीं मिलता। ये एक अलार्म क्लॉक की तरह है। जब वो बजती है तो आप उठ जाते हैं, अगर वो नहीं बजती तो आप शायद सोते रहते। इसी तरह हमारी आदतों को भी एक संकेत की जरूरत होती है, एक छोटा सा इशारा जो हमें बताए कि ये करने का समय है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें बस इच्छा होगी और वे काम शुरू कर देंगे, लेकिन हकीकत में हमारा मन संकेतों या प्रॉम्प्ट्स पर काम करता है। जब तक कोई संकेत नहीं मिलता, हमारा मन स्वाभाविक रूप से उस काम की ओर नहीं बढ़ता। इसीलिए हमें अक्सर अच्छी आदतें विकसित करना मुश्किल लगता है। मान लीजिए कि आपको हर दिन फ्लॉस करना है, यानी अपने दांतों के बीच सफाई करनी है। अगर आप सोचते हैं कि रात में याद आया तो कर लूंगा, तो 90% संभावना है कि आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि आप ब्रश करने के तुरंत बाद फ्लॉस करेंगे, तो ब्रश करना आपके लिए एक संकेत बन जाएगा। अब जैसे ही आप ब्रश करेंगे, आपका मन याद दिलाएगा कि अगला काम फ्लॉस करना है। यही है संकेत की शक्ति। ये आपकी मौजूदा आदतों को नई आदतों से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी सुबह की चाय पीने के बाद एक किताब का एक पेज पढ़ूंगा, यानी उनकी चाय एक ट्रिगर बन जाती है जो उन्हें याद दिलाती है कि अब उन्हें पढ़ना है। इस टेक्निक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको अतिरिक्त समय निकालने का तनाव नहीं होता। आप अपनी पुरानी दिनचर्या में नई चीजों को फिट कर देते हैं। अब सोचिए कि आपके दिन में कितनी मौजूदा आदतें हैं: उठना, नहाना, खाना, फोन चेक करना। अगर आप इनके बाद छोटी छोटी आदतें जोड़ दें तो आपका मन प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। वो समझ जाएगा कि ये उसी प्रवाह का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए, जैसे ही आपका दोपहर का भोजन खत्म हो, आप 2 मिनट टहलते हैं, या हर बार जब आपको व्हाट्सएप खोलना हो तो आप एक गहरी सांस लेते हैं और एक पॉजिटिव विचार सोचते हैं। छोटे छोटे संकेत जो बड़ी निरंतरता बना सकते हैं। विशेषज्ञ इसे एंकर मोमेंट्स भी कहते हैं, यानी वे छोटी छोटी मौजूदा चीजें जो आपकी नई आदतों को जमीन दे सकती हैं। जब आप इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आदतें विकसित करना पूरी तरह से सहज हो जाता है। अब इसमें एक छोटा सा सस्पेंस भी है। सोचिए, अगर आप अपने दिन के हर हिस्से को ऐसे ही किसी संकेत से जोड़ दें तो आपकी पहचान भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जिसके लिए हर छोटी चीज उसे उसके लक्ष्यों की याद दिलाती है। सुबह उठकर पानी पीना, ऑफिस पहुंचकर आभार लिखना, रात में लाइट बंद करने के बाद 3 गहरी सांसें लेना, ये सब सूक्ष्म संकेत हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। और एक बार जब ये संकेत आपके मन में सेट हो जाते हैं तो आपको आदतें विकसित करने के लिए खुद को जबरदस्ती धकेलना नहीं पड़ेगा। आपका मन कहेगा अब मुझे ये करना है,
और यही है छोटी आदतों का असली जादू, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ इच्छा शक्ति से खींचने के बजाय हम अपने दिमाग के प्राकृतिक सिस्टम का होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि वो सफर कितना आसान और दिलचस्प हो सकता है जहां आपकी पुरानी आदतें ही आपको नई अच्छी आदतों की ओर धकेलने लगें। यही है संकेत की शक्ति, वो छोटी सी चिंगारी जो एक बड़े बदलाव की आग जला सकती है। अध्याय 5, भावनाएं आदतें बनाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ काम करने के बाद आपके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है? क्या आपको खुशी की वो लहर याद है जो आपके दिल में तब दौड़ी थी जब आपने बचपन में पहली बार साइकिल चलाई थी, या जब आपको एक परीक्षा में अच्छे अंक मिले थे? असल में अगर कोई एक चीज है जो हमारे मन को आदतें बनाने में सबसे शक्तिशाली है तो वो है भावना। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसके साथ एक सकारात्मक भावना जुड़ जाती है तो वो हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ बुरी आदतें कितनी जल्दी लग जाती हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना या बार बार चॉकलेट खाना? क्योंकि ये काम तुरंत छोटी छोटी खुशी देते हैं जो हमारे मन से कहती हैं इसे फिर से करो। यही कारण है कि अच्छी आदतों को भी भावना से जोड़ना जरूरी है। जब आप कोई छोटी अच्छी आदत करें, जैसे एक पेज पढ़ना या 5 मिनट ध्यान करना, तो मानसिक रूप से या मौखिक रूप से खुद से शाबाश कहें। खुद को यह महसूस कराएं कि आपने अभी अभी कुछ महत्वपूर्ण और अच्छा किया है। हमारा दिमाग भावनाओं पर काम करता है, वो सिर्फ तर्क पर निर्भर नहीं रहता। अगर आप जिम गए और अच्छी कसरत की लेकिन बाद में अपने मन को गर्व महसूस नहीं कराया तो वो उस आदत को उतनी मजबूती से नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर आप हर कसरत के बाद अपने दिल में उस संतुष्टि को महसूस करें, वाह आज मैंने खुद को अपग्रेड किया है, तो मन उस आदत को एक इनाम की तरह संग्रहित कर लेगा। सोचिए क्या होगा अगर हर अच्छी आदत के साथ आप में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ जाए। तब आपको उस आदत को बार बार करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन कहेगा चलो इसे फिर से करते हैं। आप इसे एक बच्चे की तरह समझ सकते हैं। जब एक बच्चे को चॉकलेट मिलती है तो वो खुश होता है, उसका मन तुरंत सीख जाता है चॉकलेट बराबर खुशी, और फिर वो बार बार चॉकलेट मांगने लगता है। ठीक वैसे ही आपका मन भी सकारात्मक भावनाओं के पीछे दौड़ता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप हर अच्छी आदत को भावनाओं से जोड़ दें तो वो आपके तंत्रिका तंत्र में ठीक वैसे ही तार तार हो जाएगी जैसे एक मीठी बचपन की याद। मान लीजिए कि आपने सुबह उठकर स्ट्रेच किया, उसके बाद 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद को एक मानसिक हाई फाइव दें। महसूस करें कि आपने अपनी सेहत के लिए कितना अच्छा कदम उठाया है। यह सूक्ष्म उत्सव आपके मस्तिष्क में उस आदत को मजबूत करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतें विकसित करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत में आपको अपनी भावनाओं को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी चाल की जरूरत है। जैसे ही आपका मन किसी काम को खुशी से जोड़ता है, वो उसे फिर से करने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाता है। और यही न्यूरोसाइंस की सबसे आकर्षक बात है। इसलिए जब आप कोई छोटी आदत पूरी करें तो बाद में थोड़ा सा जश्न मनाएं, मुस्कुराएं, खुद से कहें मैंने ये कर लिया, या एक जब मंथली मुट्ठी से एक जीत की मुद्रा बनाएं। ये छोटे छोटे इशारे आपके मन को संकेत देते हैं कि ये आदत अद्भुत है, इसे फिर से करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो छोटी आदत आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गई है। अब सोचिए अगर आपको हर अच्छी आदत के साथ तुरंत खुशी मिलने लगे तो क्या आप उसे कभी छोड़ना चाहेंगे? शायद नहीं। यही गहरा रहस्य है। आदतों को भावनाओं से शक्ति दें और वो आदतें आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए जड़ें जमा लेंगी। अध्याय 6, अपनी आदतों को छोटे से बड़ा करना। जरा सोचिए कि कैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है। शुरुआत में वो बीज इतना छोटा होता है कि अगर आप उसे अपनी हथेली में रखें तो शायद आपको महसूस भी ना हो, लेकिन समय के साथ थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और निरंतरता के साथ वही बीज एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छांव में सैकड़ों लोग आराम कर सकते हैं। हमारी छोटी आदतें भी ठीक वैसी ही हैं। शुरुआत में वो इतनी छोटी लगती हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि वो कुछ बदल सकती हैं, लेकिन जब उन्हें पोषण मिलता है तो वो छोटी आदतें हमारी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव लाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मान लीजिए कि आपने हर दिन सिर्फ 2 मिनट ध्यान करना शुरू किया। 2 मिनट सुनने में कितना कम लगता है, लेकिन ये 2 मिनट आपके मन को एक संकेत भेजते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी मानसिक शांति के लिए समय निकालता है। और जैसे जैसे ये पहचान मजबूत होती है, आप स्वाभाविक रूप से इसे 2 मिनट से 5 मिनट, फिर 5 से 10 तक बढ़ाने का मन करेंगे। और एक दिन आप खुद से सोचेंगे
मैं अब ध्यान के बिना नहीं रह सकता। यही है आदतों को छोटे से बड़ा करने की प्रक्रिया। शुरुआत में आप एक छोटा गोल रखते हैं ताकि मन में कोई प्रतिरोध ना हो, लेकिन जैसे ही वो आदत आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, आपका मन कहेगा अब इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ एक सस्पेंस भी है। कभी कभी हमें लगता है कि बड़े बदलाव एक ही बार में आते हैं, जैसे नए साल के संकल्प मनाना कि अब से मैं हर दिन 1 घंटा जिम जाऊंगा। और फिर क्या होता है? कुछ दिनों के बाद वही पुरानी कहानी, बहाने, थकान और आखिरकार हार मान ले। लेकिन छोटी आदतों की ताकत यह है कि वे आपको डराए बिना या बोझ बनाए बिना धीरे धीरे उस बड़े लक्ष्य तक ले जाती हैं। सोचिए, अगर आपने सुबह उठकर सिर्फ 5 पुशअप्स करने का नियम बनाया। ये इतना छोटा है कि आप कहेंगे ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन यही बच्चों का खेल एक दिन आपको एक जिम एडिक्ट बना सकता है। क्योंकि जब आप हर दिन वे 5 पुशअप्स करते हैं तो आपकी मांसपेशियां और मन दोनों तैयार हो जाएंगे। फिर आप खुद ही थोड़ा और करने का मन करने लगेंगे। धीरे धीरे आपको व्यायाम में मजा आने लगेगा। यही खूबसूरती है। आदतें धीरे धीरे अपनी गहराई खुद बनाती हैं। जो आदतें शुरुआत में उथली लगती हैं, वे भी एक दिन गहरी जड़ें जमा लेती हैं। अब एक और दिलचस्प बात, जब आपकी एक अच्छी आदत बढ़ने लगती है तो वे दूसरी आदतों को भी अपने साथ जोड़ लेती है। उदाहरण के लिए, आपने सिर्फ ज्यादा पानी पीना शुरू किया तो हो सकता है कि आपको अस्वस्थकर स्नैक्स की लालसा कम होने लगे, या जैसे जैसे ध्यान से आपका तनाव कम होगा, आपकी नींद अपने आप बेहतर हो जाएगी। ये सब एक डोमिनो प्रभाव की तरह है। एक छोटी सी आदत कई दूसरी अच्छी चीजों की शुरुआत बन सकती है। तो सोचिए कि आज आप अपनी जिंदगी में कौन सी छोटी सी आदत शुरू कर सकते हैं। शायद ये सिर्फ हर रात 1 लाइन आभार लिखना हो, या ये सुबह उठकर खिड़की खोलकर और एक गहरी सांस लेना हो सकता है। जब ये आदतें धीरे धीरे बढ़ेंगी तो आप खुद हैरान होंगे कि ये छोटी सी शुरुआत कैसे जीवन बदलने वाले परिणामों में बदल गई। यही असली जादू है, छोटे कदम बड़ी मंजिल। और जब ये सफर आपको डराने के बजाय खुश करने लगे तो जान लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अध्याय 7, बुरी आदतों को सुलझाना। अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं? देर रात तक मोबाइल चलाना, बार बार मीठा खाना, जल्दी गुस्सा हो जाना, या हर छोटी बात पर तनाव लेना। कितनी बार आपने खुद से वादा किया है कि अब मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है और फिर वही पुरानी कहानी, वे आदतें वापस आ जाती हैं। ये वे पल होते हैं जब एक इंसान खुद से सबसे ज्यादा निराश होता है। हमें लगता है कि शायद हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, लेकिन हकीकत में बुरी आदतें इतनी सरल नहीं होती। वे हमारे मनोविज्ञान, हमारी भावनाओं और हमारे वातावरण से गहराई से जुड़ी होती हैं। अब सोचिए, जब भी आप तनाव में होते हैं तो आपका मन तुरंत एक आराम के दायरे में भागता है, जैसे चॉकलेट, चिप्स या लंबे समय तक फोन स्क्रॉल करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि उसे डोपामिन मिलेगा, भले ही वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। और यही कारण है कि वो बार बार आपको उस काम की ओर खींचता है। अगर आप सच में अपनी बुरी आदतों को सुलझाना चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना होगा कि वे आदत आपकी कौन सी भावनात्मक समस्या को हल कर रही है। क्या वे आपकी बोरियत को खत्म कर रही है? क्या वे आपको अकेलेपन को भूलने में मदद कर रही है? या क्या वे आपको थकान के बाद एक छोटा सा इनाम दे रही है? जैसे ही आप उसकी असली जड़ को समझने लगते हैं, आपके लिए उस आदत को बदलना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आपको तनाव में चॉकलेट खाने की आदत है, तो अगली बार जब आप तनाव में हो तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में चॉकलेट चाहिए या मुझे बस थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए? तब आप चॉकलेट के बजाय गहरी सांसें ले सकते हैं या 2 मिनट टहल सकते हैं। एक और तरीका है अपने वातावरण को फिर से डिजाइन करना। अगर आप जानते हैं कि अगर आपके पास चॉकलेट होगी तो आप उसे खाएंगे, तो सबसे आसान समाधान है कि उसे अपने घर में ही ना रखें। अगर वे दिखेगी नहीं तो लालच भी कम होगा। इसी तरह अगर आपको देर रात तक फोन चलाने की आदत है तो फोन को दूसरे कमरे में रखकर सोएं। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन एडजस्ट हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। बुरी आदतें एक रात में नहीं बनी थी, वो धीरे धीरे ही जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप उनके मनोविज्ञान को समझकर स्मार्ट तरीके अपनाते हैं तो आप खुद पर तरस नहीं खाते। तब अपराध बोध के बजाय आपको एक उत्साह का एहसास होता है कि हाँ, मैं खुद पर काम कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं।
सोचिए, जब एक दिन आपको एहसास होगा कि जिस आदत ने आपको सालों से जकड़ रखा था, अब उसकी पकड़ आप पर ढीली पड़ गई है, तो आपको अपने अंदर वो ताकत दिखेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही सबसे बड़ी जीत है, धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों की जड़ों को सुलझाना और खुद को उस आजादी की ओर ले जाना जिसकी आपने हमेशा इच्छा की थी। तब आपकी जिंदगी न केवल अच्छी आदतों से भर जाएगी, बल्कि उन पुरानी जंजीरों से भी आजाद हो जाएगी जो आपको बार बार पीछे खींच रही थीं। ये सफर सबसे बड़ा सुंदर होता है क्योंकि इसमें आप अपनी सबसे गहरी कमजोरियों पर जीत हासिल करते हैं और एक बिल्कुल नई कहानी लिखते हैं। निष्कर्ष, तो आपने देखा, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं है। असली जादू उन छोटे छोटे कदमों में छिपा है जिन्हें आप हर दिन उठाते हैं। ये छोटी आदतें धीरे धीरे मिलकर आपको उस व्यक्ति में बदल देती हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था। शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब और मुश्किल भी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप छोटे कामों को भावनाओं, सही संकेतों और अपनी क्षमता के साथ मिलाना सीख जाते हैं, तो आपको लगेगा कि ये आसान है और आप ये कर सकते हैं। याद रखिए कि बड़ी सफलता की नींव इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों पर टिकी होती है। हर दिन एक छोटा सा सकारात्मक कार्य, चाहे वो 2 पुशअप्स हो, 1 पेज पढ़ना हो या सिर्फ 30 सेकंड की गहरी सांस लेना हो, आपकी सोच, आपके शरीर और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तो बस निरंतरता बनाए रखें, धैर्य रखें और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना ना भूलें। फिर देखिए कि कैसे ये छोटी आदतें एक दिन आपको वो बड़ा परिवर्तन देंगी जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। संक्षेप में, ये पुस्तक सिखाती है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों की नहीं, बल्कि छोटी, आसान और भावनात्मक रूप से जुड़ी आदतों की जरूरत होती है जिन्हें आप हर दिन आसानी से कर सकें। ये थी टाइनी हैबिट्स किताब की मुख्य सीखें। और भी किताबों के संक्षेप सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक हिंदी के साथ।